सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अधिक मास की अमावस्या कब है और कौन से विशेष 5 काम करने हैं जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और ऐसा योग 3 साल में एक बार बनता है। तो ये 5 विशेष काम आपको कौन से करने हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी। पितृ प्रसन्न होंगे, सूर्य और चंद्र प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु भगवान शिव प्रसन्न होंगे। ऐसे कौन से 5 काम आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अधिक मास की अमावस्या किस दिन है। तो अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त 2023 के दिन है। और इस दिन आप एक विशेष दान कर सकते हैं जिससे पितृ देव प्रसन्न होंगे, और वह दान है तिल का दान। तो तिल का दान आप इस दिन कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर यह कार्य आप कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को तिल का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, अन्न का दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह दीपदान भी इस दिन आप कर सकते हैं। परंतु अमावस्या के दिन 5 विशेष कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि इस दिन आपको प्रातः स्नान करके पवित्र नदी में स्नान करना है। आप चाहें तो गंगा नदी में, यमुना नदी में, सरस्वती, नर्मदा नदी, पवित्र नदियां हैं, पुष्कर स्नान कर सकते हैं, या कोई पवित्र कुंड हो उसमें आप स्नान करें तो उसका विशेष लाभ होता है। नहीं तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और सूर्य को अर्घ्य देवे। सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आप तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और उसके अंदर लाल पुष्प, लाल चंदन और गुड़ उस जल में मिश्रित करेंगे। और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना विशेष लाभप्रद होता है। तो इस दिन विशेष योग है, क्योंकि 3 साल में यह मौका मिलता है। अधिक मास में सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष लाभ होता है। और क्या लाभ होता है? इससे दरिद्रता दूर होती है। और जिन व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी है तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है, व्यक्ति में तेज बढ़ता है, पिता का सुख मिलता है। तो यह कार्य आप अवश्य करें। और जब सूर्य को अर्घ्य देवे तो उस समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन के सूर्य भगवान को अर्घ्य देनी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह दोष भी दूर होगा। दूसरा काम आपको करना है पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल में भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और अन्य देवताओं, कई देवताओं का निवास होता है। तो पीपल को जल अर्पित करना है। हो सके तो मीठा जल में गुड़ मिला के और पीपल को सींचे और पीपल की पूजा करें, पीपल की परिक्रमा करें। शाम को क्या करना है? पीपल को गाय के घी का दीपक जलाना है। पीपल के दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक अर्पित करना है। यह कार्य करने से पितृदेव हैं वे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सरल काम है, यह आप कर सकते हैं। सुबह पीपल को मीठा जल अर्पित करें, पीपल की परिक्रमा करें, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, अन्य सभी देवताओं का ध्यान करें और पीपल की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या श्री कृष्णम शरणम ममः, या कई मंत्र हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह मंत्र का उच्चारण करते हुए परिक्रमा करें और शाम को दीपक करें पीपल को। यह करने से पितृदेव हैं वे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों का भी दिन होता है। तो यह विशेष कार्य आप कर सकते हैं। मौका 3 साल बाद मिलेगा तो करें, बहुत लाभ मिलता है। तीसरा काम, इस दिन आप तुलसी की पूजा करें, तुलसी को भी दीप प्रज्वलित करें और भगवान शालिग्राम का ध्यान करें और माँ तुलसी का भी ध्यान करें। तुलसी की भी आप परिक्रमा कर सकते हैं और यह करने से घर में सुख और शांति आएगी। घर में अगर क्लेश होता है, घर में परिवार के लोग आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं, इतना क्लेश होता है कि कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है, तो ये काम आप करके देखिए, घर में शांति होगी। माँ तुलसी से भी प्रार्थना करिए। ऐसा अगर आप हर रोज़ भी करते हैं, तुलसी को दीपक करते हैं, तो घर में शांति होती है। तो अधिक मास में करने का विशेष लाभ है। चौथा काम, इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष रूप से आप पूजा करें, क्योंकि श्रावण मास है तो भगवान शिव की, और अधिक मास है तो भगवान विष्णु की विशेष रूप से आप पूजा करें। और यह करने से क्या होगा, आपके सारे कष्ट हैं वे दूर होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। अंतिम कार्य वह है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, मन भ्रमित होता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है, मन में विकार रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो यह कार्य आप कर सकते हैं कि गाय को दही और चावल इस दिन खिलाएं। अमावस्या के दिन, अधिक मास की अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं, तो आपके कुंडली में चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष हैं वे समाप्त हो जाएंगे। तो ये काम आप करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे, परंतु ये कार्य पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने हैं। अगर मन में श्रद्धा है तभी कार्य पूरा होता है, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी करनी है। पूरे श्रद्धा भाव से ये पांचों काम, ये पांचों उपाय आप करेंगे, अवश्य रूप से, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और जय श्री कृष्ण कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।